हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा पूनम माता जी। यस, हम लोग जय राधा माधव स्टार्ट कर लेते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रजजन रंजन। यशोदानंदन व्रजजन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रजजन रंजन। यशोदानंदन व्रजजन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय परमहंस परिव्राजकाचार्य जय अनंत कोटि वैष्णव की जय। रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण श्री श्री राधा कृष्ण को गोपनाथ श्याम कुंड राधा कुंड की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप धाम की जय। गंगा माँ की जय। जमुना माँ की जय। द्वारका धाम की जय। स्वामी भक्तवृंद की जय। और ग्लोरी टू द और ग्लोरी टू द। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। थैंक यू सर। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सबका स्वागत है हमारे भक्ति दीक्षा प्रोग्राम में। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सिया, हरे कृष्णा रितिका, सबको हरे कृष्णा। मीना माता जी, अंजना माता जी, रितु, राधिका जी, प्रमोद प्रभु जी, पूनम माता जी, सब जिनका नाम मैंने बोला, जिनका नहीं बोला, एवरीवन, सबको मेरा प्रणाम है। और अभी हम लोग भक्ति दीक्षा अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पर स्टार्ट करने से पहले मंगलाचरण। मंगलाचरण आज का कौन पाठ करना चाहते हैं? हैंड रेज कर दीजिए।
तनीषा ने पहले भी किया हुआ है, जिन्होंने पहले नहीं किया ऐसे कोई है क्या? राधिका, सुमित प्रभु जी, ओके, पढ़िए सुमित प्रभु जी, स्टार्ट करें। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू सुमित प्रभु जी। आज हमारे भक्ति परीक्षा का टॉपिक नंबर 5 हम लोग लेंगे। सभी लोग आई थिंक रेगुलर हैं, सिर्फ शेफाली जी का ये शायद फर्स्ट सेशन है। सुमित प्रभु जी, आई थिंक आपका भी फर्स्ट सेशन है। तो ये जो हमारा भक्ति परीक्षा प्रोग्राम होता है, माइन ऑल्सो। अच्छा राधिका, राधिका आप संस्कृति की फ्रेंड राधिका वही हो ना, या और कोई यस माता जी, संस्कृत की फ्रेंड। आई एम फ्रॉम देहरादून। यस माता जी। ओके राधिका, लाइक आई हैव कंप्लीटेड माय भक्ति vriksha बट इन देहरादून। ओके राधिका। तो ये जो हमारा है ना भक्ति परीक्षा स्पेशली फॉर शेफाली जी एंड सुमित प्रभु जी, इसमें ये बुक्स हैं और इसमें हर वीक का एक टॉपिक होता है। तो बेसिकली भक्ति परीक्षा के माध्यम से हम लोग हमारी कृष्ण भावनामृत का जो सिलेबस है, जो भगवत गीता या भागवतम और प्रभुपाद के जितने भी बुक्स हैं उसमें जो नॉलेज दी गई है उसको एक सिलेबस के फॉर्म में कवर करवाते हैं कि हर वीक का एक टॉपिक लेते हैं और वो बेसिक टॉपिक से स्टार्ट होकर और आगे आगे एडवांस टॉपिक्स तक जाता है। तो जिनको पहले से भक्ति परीक्षा टॉपिक्स के बारे में नॉलेज है उनके लिए भक्ति परीक्षा इंपॉर्टेंट है, जिससे वो दूसरों को बता सके भक्ति के बारे में। और जिनको खुद ही वो टॉपिक्स नहीं आते उनके लिए तो नॉलेज है ही इसमें, या ये जो बातें हैं जो बेसिक हमारा फिलॉसफी है उनको हम खुद भी समझे और दूसरों को भी समझाए। एक मिनट का, तो हमने पहले 4 टॉपिक कौन से कवर कर लिए, नाम क्या क्या हो चुके हैं याद है? 4 टॉपिक्स पिछले, आज हम 5वां टॉपिक लेने जा रहे हैं। जीवन का उद्देश्य, पुनर्जन्म, आत्मा का विज्ञान, हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा महामंत्र, वेरी गुड। तो 4 टॉपिक अभी तक जो हमने कवर किए वो बिल्कुल बिगिनर वाला लेवल था। सबसे पहले हमने देखा कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, जहाँ पे हमने समझा कि जीवन का लक्ष्य वास्तव में है भगवान से अपना जो संबंध हम भूल चुके हैं उसको वापस से स्टैब्लिश करना, क्योंकि हम सभी आनंद चाहते हैं। वी आर इन सर्च फॉर हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस हमें तभी मिलेगा
जब हम जो हमारा भगवान के साथ रिलेशनशिप है उसको रिवाइव कर पाएंगे, वापस उस संबंध को स्थापित कर पाएंगे। तो पहला हो गया लक्ष्य जीवन का क्या है। दूसरा हमने समझा था पुनर्जन्म। तो पुनर्जन्म के टॉपिक में हमने ये बात को जाना था कि क्या एक तो पुनर्जन्म होता है वास्तव में, क्या ये काल्पनिक बातें हैं कि किसी का जन्म दोबारा हो जाता है और फिर उसको पुरानी बातें कहीं कहीं पे याद भी रहती है। तो इस विषय में हमने थोड़ी सी बातें की थी। उसके अलावा हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात जो पुनर्जन्म के टॉपिक में की थी वो की थी कर्म का सिद्धांत। हमने ये डिस्कस किया था कि पुनर्जन्म किस आधार पे होता है, कैसे डिसाइड होगा कि हमें अगला शरीर कौन सा मिलने वाला है, या फिर ये शरीर, ये जो बॉडी है ये हमें क्यों मिली है। तो वो कर्म के सिद्धांत की हमने चर्चा की थी। या फिर हम ये क्वेश्चन भी करते हैं कि कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, आज तक उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया, पर उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा है, बहुत दुर्घटनाएं हो रही हैं उनके जीवन में। तो उसका रीजन हमने समझा था कि कर्म का सिद्धांत, कर्म जैसा करेंगे उसके अनुसार हमारा अगला शरीर और अगले शरीर में हमें क्या सुख मिलने वाला है, क्या दुख मिलने वाला है, ये सब डिसाइड होता है। इसमें कंक्लूजन ये निकाला था कि हम अच्छा कर्म करें या हम बुरा कर्म करें, पुण्य करें या पाप करें, दोनों ही बेकार है। जो कर्म हम भगवान को समर्पित करके करते हैं, अकर्म जिसको कहा जाता है, सिर्फ वही वास्तव में हमारे लिए बेनिफिशियल है। इसी अकर्म की वजह से हम जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ते। तीसरा टॉपिक हमने साइंस ऑफ सोल देखा था, आत्मा का विज्ञान। तो उसमें हमने आत्मा के बारे में चर्चा की थी कि वास्तव में हम हैं कौन, और हमारी वास्तविक अगर आइडेंटिटी आत्मा है तो आत्मा के गुण क्या क्या होते हैं, कई बातें हमने आत्मा के विज्ञान में देखी थी। और चौथा टॉपिक जो पिछले हफ्ते किया हमने वो हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र में हमने इस बात पे विशेष रूप से फोकस किया था कि वाई ओनली हरे कृष्ण महामंत्र। ये जो कलयुग है इसके अंदर हम बहुत सारे मंत्रों को और भी सुनते हैं, तो हमें सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का ही जप क्यों करना चाहिए, क्या फायदा है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का। तो ये सब कुछ हमने पिछले हफ्ते देखा। आज का टॉपिक हम लोग रीडिंग कर लेते हैं, जैसा कि हमारा फॉर्मेट है। बहुत शॉर्ट रीडिंग है इसके अंदर, सिर्फ एक पेज का टॉपिक होता है। पीडीएफ शेयर कर दीजिए। रीडिंग जो करना चाहते हैं हैंड रेज करिए। नीतू माता जी आप स्टार्ट कर दीजिए। प्राथमिक रूप से धर्म का अर्थ भगवान को जानना और उनसे प्रेम करना है। यह धर्म है। आजकल प्रशिक्षण के अभाव में कोई भी भगवान को नहीं जानता, तो फिर उनसे प्रेम करने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। लोग मंदिर, मस्जिद एवं चर्च, गिरजाघर में जाकर यह प्रार्थना कर। जी माता जी। नीतू माता जी थोड़ा सा और लाउड, ठीक है फोन के माता जी। पास आके थोड़ा वापस पढ़ू माता जी, पूरा शुरू से। आगे पढ़ी पर थोड़ा तेज पढ़ी। ठीक है। लोग मंदिर, मस्जिद एवं चर्च, गिरजाघर में जाकर यह प्रार्थना करके संतुष्ट हो जाते हैं, हे भगवान, हमें आप हमारा दैनिक भोजन दीजिए। श्रीमद् भागवतम में इसे कैतव अर्थात धोखे वाला धर्म कहा गया है, क्योंकि इसका लक्ष्य भगवान को जानना और उनसे प्रेम करना नहीं है, वरन कुछ व्यक्तिगत लाभ उठाना है। दूसरे शब्दों में, यदि मैं किसी धर्म विशेष को पालन करने का दावा करता हूँ, परंतु मुझे यही ज्ञान नहीं है कि भगवान कौन है अथवा उनसे किस प्रकार प्रेम करना है, तो मैं एक कैतव धर्म का ही अभ्यास कर रहा हूँ। जो भी यह शिक्षा दे कि भगवान को किस प्रकार जाना जाए और उनसे किस प्रकार प्रेम किया जाए, वही एक सच्चा गुरु है। कभी कभी धूर्त लोग सामान्य लोग का मार्ग भ्रष्ट करते हैं। मैं भगवान हूँ, वे घोषणा करते हैं, और जिसको यह पता ही नहीं कि भगवान क्या है, ऐसे व्यक्ति उन धूर्तों का विश्वास भी कर लेते हैं। आपको यह जानने के लिए अवश्य ही एक गंभीर जिज्ञासु होना चाहिए कि भगवान कौन है और उनसे किस प्रकार प्रेम किया जाए, नहीं तो आप केवल अपना समय नष्ट करेंगे। तो दूसरे लोगों और हम में यह अंतर है कि एकमात्र हरे कृष्ण अभियान ऐसा धर्म है
जो मनुष्य को वास्तव में यह शिक्षा दे सकता है कि भगवान को किस प्रकार जाना जाए और उनसे किस प्रकार प्रेम किया जाए। श्रीमद् भागवत हरे गीता और हरे माता कृष्ण। जी आगे कंटिन्यू करना। अनम्यूट करो तनिषा। हरे कृष्ण माता जी। हम श्रीमद् भागवत से पढ़ना है ना माता जी? श्रीमद् भगवत गीता। हम श्रीमद् भगवत गीता एवं श्रीमद् भागवत के उपदेशों के द्वारा यह विज्ञान प्रस्तुत कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण को किस प्रकार जाना जा सकता है। यह ग्रंथ हमें सिखाते हैं कि हमारा एकमात्र प्रयोजन भगवान से प्रेम करना है। भगवान से अपनी आवश्यकताओं के लिए कुछ कहने का हमारा प्रयोजन नहीं है। भगवान तो सभी की आवश्यकताएं पूर्ण कर ही रहे हैं, उन लोगों की भी जिनका कोई भी धर्म नहीं है। उदाहरण के लिए कुत्ते बिल्लियों का कोई धर्म नहीं होता, फिर भी श्री कृष्ण उनके जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। तो हम अपने दैनिक भोजन के लिए श्री कृष्ण को कष्ट ही क्यों दें? वे तो पहले ही इसको दे रहे हैं। सच्चे धर्म का अर्थ है यह सोचना कि भगवान से किस प्रकार प्रेम किया जाए। प्रथम श्रेणी का धर्म हमें यह शिक्षा देता है कि भगवान से किस प्रकार अहेतुक प्रेम किया जाए। यदि हम किसी लालच के कारण भगवान की सेवा करते हैं तो वह व्यापार है, प्रेम नहीं। यथार्थ भगवत प्रेम अहेतुक होता है। यथार्थ किन्हीं प्राकृतिक कारणों के द्वारा इसे रोका नहीं जा सकता और इसमें कोई शर्त नहीं होती। यदि जीव वास्तव में भगवान से प्रेम करना चाहता है तो कोई बाधा सामने नहीं आती। प्रत्येक जीव उनसे प्रेम कर सकता है, चाहे वह निर्धन हो या धनी, युवा हो या वृद्ध, काला हो या गोरा। 4 प्रकार के मनुष्य हैं, कर्मी, विषयी, ज्ञानी, योगी और भक्त, और प्रत्येक को विभिन्न लक्ष्य की प्राप्ति होती है। कर्मी किसी भौतिक लाभ के लिए परिश्रम करता है। उदाहरण के लिए नगर में अनेक व्यक्ति दिन रात कठोर परिश्रम करते रहते हैं और उनका उद्देश्य कुछ धन प्राप्त करना ही होता है। इन्हें साकाम कर्मी कहा जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा तनिषा। आगे थोड़ा सा और है, कोई एक पर्सन और हैंड रेज कर दीजिए। कौन पढ़ना चाहते हैं? थोड़ा सा टॉपिक और है आगे, नामामृत वाला। मेरी माता जी। नामामृत वाला टॉपिक निकालना है इसका। हाँ, ये यहाँ से पढ़ना है। यस, पूनम पढ़ो। अनम्यूट कर लो पूनम। हरे कृष्णा पूनम, अनम्यूट करके रीड करो। पूनम की आवाज नहीं आ रही। अंजना माता जी, आप पढ़ना चाहते थे? हाँ जी माता जी। तो आप पढ़िए। हरे कृष्णा। हाँ जी। इस कलयुग में सभी इस कलयुग में सभी इस कलयुग में सभी धर्मों व सभी मानव जाति की आध्यात्मिक प्रगति के लिए पवित्र नाम का जाप ही एकमात्र उपाय शास्त्र में बताया गया है। इस वर्तमान युग में जहाँ छोटी छोटी सी बातों के लिए व्यक्तियों में झगड़ा होता है, शास्त्रों में सिर्फ आध्यात्मिक विषय के लिए पवित्र नाम का जाप ही बताया गया है। लोग भगवान की कीर्ति गाने के लिए अपनी भाषा में भजन गा सकते हैं या सभाएं भी कर सकते हैं। यदि वे ऐसा बिना अपराध के करते हैं तो निश्चित ही वे एक आध्यात्मिक प्रगति की ओर बिना किसी कठिन विधि के आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी सभाओं से व्यक्ति अपने हृदय के दर्पण पर लगी धूल साफ कर सकता है। चाहे वे धनी हो या निर्धन, बुद्धिमान हो या मूर्ख, ब्राह्मण हो या चांडाल, हिंदू हो या मुस्लिम, विदेशी हो या भारतीय, भगवान के मिशन को सुदृढ़ करने के लिए सभी धर्म व मानव जाति के लोग भगवान के पवित्र नाम को ही स्वीकार करेंगे। आगे बढ़ो। श्री चैतन्य महाप्रभु हर हाँ श्री चैतन्य महाप्रभु हर एक को प्रचार करने की आज्ञा देते हैं। इस कलयुग में भगवान स्वयं ही लोगों को
कृष्ण भावनामृत होने का पाठ पढ़ाने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की भूमिका निभाते हैं। वे हर एक से कहते हैं कि मेरा अनुसरण करो और कलयुग की पतित आत्माओं के उद्धार के लिए गुरु बनो। यार देख तारे कहे कृष्ण उपदेश, आभार आज्ञा गुरु अन्न तार ईयदेश। हर व्यक्ति को यह उपदेश है कि भगवत गीता में श्रीमद् भागवत में दिए गए कृष्ण के आदेशों का पालन करें। इस तरह गुरु बनकर इस भूमि के प्रत्येक व्यक्ति को मुक्त बनाने का प्रयास करें। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य 7.128। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच अंजना माता जी। तो आज का टॉपिक है धर्म, हमने रीडिंग भी कर लिया। तो पहले आप में से कोई बताना चाहेंगे कि कौन कौन से धर्म है भारत में अभी, किन किन धर्मों को मानते हैं, क्या है बहुत फेमस धर्म कौन कौन से हैं? तनीषा के अलावा और कोई धर्म के बारे में अब तक की जानकारी क्या है आपकी? कोई कोई ओपिनियन नहीं है धर्म के बारे में? हरे कृष्णा माता जी। धर्म ये होता है माता जी जो अपन मतलब खुद से जो कहीं पे और जाके पूजा पाठ करते हैं या और मंदिर में जाते हैं, वो वाला धर्म ना? वो वाला धर्म है, बिल्कुल सही है। अंजना माता जी ने वही ओपिनियन बताया जो हम सबका होता है। नीतू माता जैसे जी, कहीं और मंदिरों में जाना, मंदिरों में जाना, मतलब पूजा पाठ करना, हाँ। ठीक है। नीतू माता जी आप बताइए। माता जी यही कि है ना, भगवान श्री कृष्ण हमारे परम भगवान हैं। उनकी सेवा करना यही हमारा धर्म है। ये नीतू माता जी ने जो अभी हमने पढ़ा उसमें से वही वाली बातें बताई हैं। पर जब तक हमें भक्ति के बारे में नहीं जानकारी थी तब तक हम क्या सोचते थे धर्म के बारे में। अभी भी कोई ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं? पूनम, कौन से धर्म तुम्हें लगता है अभी भारत में? माता जी धर्म में मुस्लिम, क्रिश्चियन, हाँ, जैनिज्म, और जैनिज्म, बुद्धिज्म, इस्लाम वगैरह, जैसे क्रिश्चियन इस्लाम। वगैरह, ये मुझे धर्म लगते हैं। सही बता रही है पूनम। अभी जो हमें नाम पता है धर्मों के, हम यही कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। यही सारे धर्म है जो हम लोग सुनते आए हैं आज तक। और फिर हमें ये भी सुनने को मिलता है कि धर्म जो है वो झगड़े का कारण है। बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है कि अगर धर्म ही ना होता तो झगड़ा ही नहीं होता, किसी भी बात पे झगड़ा नहीं होता। आज सारे झगड़े जो है वो धर्म की वजह से ही हो रहे हैं। और फिर आजकल तो बहुत हॉट टॉपिक वैसे भी बना हुआ है, वो मूवी जो आई है ना, किस किस ने देखी है पिक्चर वाली? नाम माता जी बोलने एक की। माता जी नाम सुना माता है। जी मैंने देखी। किस किस ने देख ली? माता जी कुछ मैंने कुछ देखी है। ट्रेलर देखा है उसका। ट्रेलर देखा है तो उसमें भी यही हाँ। टॉपिक किया गया है कि धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। तो आज हम लोग वास्तव में समझेंगे कि पहली बात तो धर्म, व्हाट इज द रियल रिलीजन, वास्तविक धर्म क्या है। और दूसरा हम लोग समझेंगे कि धर्म परिवर्तन हो सकता है क्या, पॉसिबल है क्या धर्म परिवर्तन होना। तो शास्त्र क्या कहते हैं इस विषय पे, इससे पहले एक स्टोरी स्टोरी नहीं, एक सिचुएशन में आपको बताना चाहती हूँ। एक सेकेंड ना। हरे कृष्णा, आवाज ठीक आ रही है ना? यस माता जी। थोड़ा बीच बीच में डिस्टरबेंस आने लगता है। तो एक सिचुएशन ऐसी हुई एक बार कि क्रिकेट मैच चल रहा है। क्रिकेट मैच में जीतने के लिए सिर्फ लास्ट में 3 रनों की जरूरत है और एक ही बॉल बची है।
सब लोग देखते हैं ना क्रिकेट, अंदाजा लगा सकता है कि बस एक बॉल पे 3 रन चाहिए, और जो बैट्समैन बल्लेबाज जो बल्लेबाजी कर रहा है उसके ऊपर कितना प्रेशर है कि एक बॉल में किसी तरह से अगर 3 रन मिल जाए तो ये समझे कि पूरा वर्ल्ड कप जीत गए, उतना वाला प्रेशर है। तो वो बल्लेबाज ने जैसे बॉल आई, बल्लेबाज ने, बैट्समैन ने बॉल को मारा बैट से और फटाफट स्टंप्स के बीच में दौड़ा, दौड़ के उसने 3 रन ले लिए। और जैसे ही उसने वो 3 रन लिए, पूरा स्टेडियम जो है वो खुशी से चिल्ला उठा। भारत पाकिस्तान का मैच था, आप ये मानिए, भारत पाकिस्तान का मैच था, भारत में हो रहा था, सारा का सारा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। इतने जो उसके साथ के खिलाड़ी थे, उसके पूरे टीममेट्स जो थे, भारतीय बैट्समैन बॉलर जितने भी थे, सबने आके उसको गले से लगा लिया, उसको कंधे पे उठा के ले जा रहे हैं, उसका नाम चैंट कर रहे हैं कि वाह इसने हमें मैच जितवा दिया। तो ये जो बैट्समैन है जिसने वो 3 रन स्कोर किए, ही वॉज वेरी हैप्पी कि मैंने ये 3 रन जो लिए, इससे मुझे इतना ज्यादा रिकग्निशन मिल रहा है, मतलब इतना लोग प्रसन्न हो रहे हैं, मेरा नाम लिया जा रहा है, सब लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं। अब अगले दिन जब ये पूरा टूर्नामेंट खत्म हो गया, पूरी सीरीज खत्म हो गई, इंडिया जीत गया वो सीरीज, सब कुछ हो चुका, नेक्स्ट डे यही सेम बैट्समैन स्टेडियम में आता है। स्टेडियम में वही बैट जो उसके पास कल बैट था, खाली पड़ा है स्टेडियम, कोई भी नहीं है आसपास, कुछ भी नहीं है। आके वो स्टंप्स जो है जिनके बीच में वो रन लेने होते हैं, वहां पे आके दौड़ता है। कल इसने 3 बार दौड़ा था, 3 रन लिए थे, आधे 10 बार दौड़ता है, 10 रन ले लिए इसने, मतलब देखा जाए तो ऐसे 10 बार दौड़ा स्टेडियम में स्टंप्स के बीच में। पर आज कोई पूछने वाला ही नहीं है, ना वहां पे कोई क्राउड है, ना कोई एंट्री फीस है, कुत्ते को भी एंट्री फ्री में अलाउड है। और वो 10 बार दौड़ के वो अगर मन में ये विचार लाए कि कल मैं सिर्फ 3 बार दौड़ा था, और वो 3 बार दौड़ने से मुझे इतना ज्यादा बेनिफिट हुआ, तो आज मैं 10 बार दौड़ लिया, तो आज मेरे को बेनिफिट क्यों नहीं हो रहा, कोई कोई इसका कोई रिकॉग्निशन ही नहीं है। तो एक्टिविटी इज द सेम, कल भी दौड़ा, आज भी दौड़ा। कल वो दौड़ा तो उसको उसके लिए मैन ऑफ द मैच भी मिल गया, पैसा मिल गया, नाम मिल गया, सब कुछ मिला। आज वो उससे ज्यादा दौड़ा, सेम एक्टिविटी है, सेम बैट है उसके हाथ में, सेम स्टेडियम है, सब कुछ सेम है, पर आज उसको दौड़ने के लिए कुछ नहीं मिलता। ऐसा क्यों? कोई थोड़ा बता पाएंगे ऐसा क्यों? कोई आंसर? पूनम कह रही है क्योंकि कुछ नहीं मिला। क्योंकि माता जी वो टाइम का फर्क पड़ता है, उस टाइम पे वो जरूरी था, उससे उसकी वैल्यू बढ़ गई। यहाँ पे ऐसा इसलिए, कल वो जो दौड़ रहा था तो वो जो स्टेडियम था, वो जो स्टंप्स थे, उनपे कुछ रूल्स लगे हुए थे, कुछ नियम अप्लाइड थे। आज जब वो दौड़ रहा है वहां कोई नियम कानून नहीं लगा हुआ। कल जब वो दौड़ रहा था तो वहां पे कुछ रूल्स थे कि बॉलर बॉल फेंकने वाला था, वहां पे एक अंपायर था जो जज कर रहा था, एक मैच चल रहा था जहाँ पे वही सेम सेम लोकेशन है, सेम एक्टिविटी करनी है, पर बिकॉज ही वॉज डूइंग दैट एक्टिविटी अंडर सम रूल्स, कुछ नियम के अनुसार वो काम कर रहा था, तो उसको उसका बेनिफिट मिल रहा था। आज क्योंकि कोई नियम नहीं है, वो अपने आप आया, दौड़ने लगा, उसका जैसे मन किया, जब मन किया वो आके दौड़ने लगा, ना कोई टाइम का कंसिडरेशन है, ना कोई नियम का कंसिडरेशन है, तो कोई फल नहीं मिला। तो जब हम धर्म की बात करते हैं तो शास्त्र जो हमें धर्म बताता है वो इसी तरह से बताता है कि एक तो चीज है कर्म। कर्म तो क्या है? एक्टिविटी, जो हम काम करते हैं। तो कर्म यानी उसका काम क्या था यहाँ पे? दौड़ना, स्टंप्स के बीच में वो रन ले रहा है। पर एक्टिविटी जो कि रूल्स के अकॉर्डिंग की जाए, जो कि भगवान ने जो नियम दिए हैं उसके अनुसार जो कर्म किया जाता है, शास्त्र कहते हैं वो धर्म है। तो जैसे कि हम एक स्टूडेंट लाइफ में है,
तो हम कुछ नियमों से बंधे हुए हैं, है ना। हम एक बच्चे हैं, हम एक पत्नी है, हम एक माता है, हम एक पिता है, हम जो भी हैं। तो हमारी हर सिचुएशन में शास्त्र ने हमको कुछ नियम बताए हैं कि आपको ये काम ऐसे करना है। तो जब हम नियम के अनुसार कर्म करते हैं वो कर्म धर्म हो जाता है। और यही काम जब हम अपनी मन मर्जी से करने लगते हैं कि जैसे हम चाहेंगे हम वैसे करेंगे, तो वो धर्म नहीं होगा। तो जैसा अभी हमने उदाहरण में देखा कि अगर हम नियम के अनुसार काम करेंगे तो उसका हमें बेनिफिट होता है, और यदि कार्य अपनी मन मर्जी से किया जाए तो उसका बेनिफिट तो है ही नहीं, बल्कि अधार्मिक करेंगे, उल्टा करेंगे, जो शास्त्र ने बताया उसका उल्टा करेंगे तो उसका हमें नुकसान भी भुगतना पड़ सकता है। तो अलग अलग तरह के सिचुएशन के हिसाब से शास्त्रों में अलग अलग तरह के धर्म का वर्णन किया गया है। गृहस्थ धर्म है, माता धर्म है, पिता धर्म है, पुत्र धर्म है, पत्नी का धर्म है, वानप्रस्थ धर्म है। बहुत सारे धर्म की चर्चा शास्त्र करते हैं। तो एक अंडरस्टैंडिंग धर्म की है। अब यहाँ पे हमें ये बात समझनी है कि धर्म को कहीं भी किसी फेथ से कंपेयर नहीं किया गया। जब यहाँ पे बात की गई कि फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि गृहस्थ धर्म, तो गृहस्थ धर्म जो है वो इस संसार के हर एक गृहस्थ के लिए बताया है। ऐसा नहीं है कि कुछ गृहस्थ जो इंडिया में रहते हैं, जो अपने आप को मानते हैं कि हम हिंदू हैं, उनके लिए ये धर्म है। गृहस्थ धर्म यानी हर गृहस्थ का धर्म क्या होना चाहिए। पुत्र धर्म यानी हर पुत्र का धर्म क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। धर्म मतलब व्हाट इज द एक्टिविटी दैट वी आर सपोज टू डू। एक अंडरस्टैंडिंग धर्म की ये बताते हैं। और इसी अंडरस्टैंडिंग को श्रील प्रभुपाद ने हमको और डिटेल में जाके समझाया है। और वो क्या समझाया है आगे धर्म के बारे में, कि हम स्लाइड से देखेंगे। जैसे कि हम लोग अभी करते हैं ना हमारा भक्ति वृक्षा 2.0 क्योंकि इसमें ज्योति स्लाइड्स बना रही है। तो एक बार स्लाइड्स हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि दूसरा अंडरस्टैंडिंग, जो और डीप अंडरस्टैंडिंग श्री प्रभुपाद ने हमको धर्म का दिया है, वो क्या है। तो ज्योति स्लाइड से स्टार्ट कर लें। हाँ माता जी, मैं कर रही हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। कोई स्लाइड आपको अच्छा लगता है, कोई इंपॉर्टेंट बातें हैं स्लाइड्स में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं और इसको स्टेटस पे भी लगा सकते हैं। इधर उधर के हम लोग स्टेटस लगाते हैं ना, तो ये स्लाइड्स का भी आप स्टेटस लगा सकते हैं। Bring home Krishna and be happy। अगला स्लाइड। प्रभुपाद हमको धर्म का अर्थ समझाते हैं, जो अगले स्लाइड में है। नेक्स्ट स्लाइड फाल्गुनी। धर्म का अर्थ है भगवान को जानना और उनसे प्रेम करना। अब ये कहाँ से आया, ये अंडरस्टैंडिंग धर्म का प्रभुपाद ने कहाँ से निकाला कि धर्म का अर्थ है भगवान को जानना और उनसे प्रेम करना। तो ऐसे समझाया जाता है हमको कि हम सभी कौन है वास्तव में, हमारा रियल आइडेंटिटी क्या है, कौन बताएगा। हम हमारा वास्तविक पहचान क्या है। हम भगवान के दास हैं। हम भगवान के दास हैं, भगवान के अंश हैं। तो धर्म का अर्थ प्रभुपाद बताते हैं, इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, कि हम लोग सारे जीव हैं, हम भगवान के अंश हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो कि अलग नहीं की जा सकती किसी चीज। मतलब जैसे उदाहरण के लिए मैं प्रभुपाद ये देते हैं कई बार ये उदाहरण, कि जैसे चीनी है, चीनी से हम मिठास को अलग नहीं कर सकते। हालांकि चीनी अलग चीज है, मिठास और भी चीजों में होती है, मिठास एक अलग चीज है, लेकिन चीनी से क्या मिठास को अलग किया जा सकता है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम बोले कि आज हम बाजार से 1 किलो चीनी लाए, बड़ी खट्टी है, ऐसा संभव है क्या। चीनी के साथ ऐसा नहीं मिठास अलग पड़ी है, चीनी अलग पड़ी है। ऐसे ही क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कभी कि आज हम ठंडा पानी पिएंगे, लेकिन हमें पानी जो है वो गीला नहीं चाहिए, सूखा पानी चाहिए। पानी के साथ गीलापन हमेशा रहता है, क्या कभी सूखा पानी संभव है क्या।
ऐसे कभी ऐसा संभव है कि हम बोले कि हाँ आज बहुत गर्मी लग रही है तो थोड़ी सी ठंडी आग जला लेते हैं? अग्नि के साथ और लाइट, गर्मी और रोशनी हमेशा रहती है। तो किसी व्यक्ति का जो ऐसा गुण है जो उससे अलग ही नहीं किया जा सकता, उसको धर्म कहा जाता है। तो हम जीव हैं, हमारी वास्तविक रियल आइडेंटिटी इज दैट वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द सोल। तो जीव का या सोल के साथ कौन सा ऐसा गुण है जो कभी भी अलग नहीं हो सकता? उसको शिल प्रभुपाद समझाते हैं कि वो गुण है सेवा करना। अब कैसे समझे हम सेवा करना ही वास्तविक गुण है? हम अपने आसपास देखें, हम खुद को ही देखें कि हम किसी ना किसी की सेवा कर रहे हैं, ना चाहते हुए भी। बच्चे टीचर्स की सेवा कर रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, स्टूडेंट्स अपने कॉलेज में किसी टीचर की सेवा करते हैं। हम कोई बड़े लोग हैं, पति पत्नी की सेवा, पति जो है वो ऑफिस में बॉस की सेवा कर रहा है, पत्नी पति की सेवा करे। और अगर कोई किसी की भी सेवा नहीं कर रहा तो कुत्ते की सेवा कर रहा है, कुत्ते को टहलाने जा रहे हैं, उनका स्टूल साफ कर रहे हैं जमीन पे से, वो भी नहीं कर रहा है। अगर कोई कहे कि जो छोटा सा बच्चा है जो बिल्कुल बिस्तर पे लेटा है वो किसकी सेवा करता है? तो अगर कोई किसी की भी सेवा नहीं कर रहा है तो भी वो अपनी इंद्रियों की सेवा में लगा हुआ है। मतलब ही इज स्टिल सर्विंग हिज सेंसेस, कि उसकी एक सेंस ने बोला कि मुझे भूख लग रही है, तो वो हर प्रयास करेगा कि उस भूख को सेटिस्फाई करे। उसकी एक सेंस ने कहा कि मुझे ठंड लग रही है, तो वो कोशिश करेगा कि मैं उस ठंड से बच पाऊं। अपने मन की सेवा करते हैं, अपनी इंद्रियों की सेवा करते हैं। तो ये जो सेवा करने का जो प्रॉपर्टी है वो कभी भी जीव से अलग नहीं किया जा सकता, और इसी को ही वास्तव में धर्म कहा जाता है। तो सेवा किसकी करनी है? जैसे बताया ना कि जीव किसी ना किसी की तो सेवा करेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है कि किसकी सेवा करना है, यानी सेवा सेवा उसकी करेंगे हम जिससे हम प्रेम करते हैं। तो यहाँ पे बताया कि जीव का जो वास्तविक धर्म है वो है भगवान को जानना और उनसे प्रेम करना या उनकी सेवा करना। क्योंकि हमारा रियल रिलेशनशिप ही भगवान से, हमें सेटिस्फैक्शन जो मिले, हम वास्तव में तो भगवान की सेवा करने के लिए ही बने हैं। हमें बनाया ही इसलिए गया कि हम भगवान की सेवा करें। लेकिन अब हम परवर्ट हो गए, यहाँ पे आके हम भौतिक जगत में इसीलिए आ गए क्योंकि हम भगवान की सेवा नहीं करना चाहते थे। पर हमने सोचा कि हम बिना किसी की सेवा करे रह सकते हैं। ऐसा हमारे दिमाग में थॉट आया कि हमें ये सेवा वेवा पसंद ही नहीं है, हमें मेवा पसंद है, सेवा नहीं पसंद है। तो भगवान ने कहा ठीक है, मेवा अगर तुम्हें लगता है बिना सेवा के मेवा मिल सकती है तो जाओ भौतिक जगत में देख लो जाके। तो अब हम भौतिक जगत में आ गए। अब भौतिक जगत में क्या हो रहा है कि हम लोग यहाँ पे भी किसी ना किसी की सेवा में लगे ही हुए हैं, ना चाहते हुए भी। ना चाहते हुए भी हमें किसी ना किसी की सेवा, और किसी की भी नहीं तो कम से कम अपने मन की, अपनी इंद्रियों की सेवा करनी ही करनी पड़ती है। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने बहुत क्लियर बताया कि धर्म का अर्थ है भगवान को जानना और उनसे प्रेम करना। अब ये सभी जीवों के लिए सेम है, ये बात दिमाग में बैठानी है कि धर्म इज सेम फॉर एवरी 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 लिविंग एंटिटी। यहाँ पे प्रभुपाद आगे एक्सप्लेन करते हैं कि जो धर्म शब्द वास्तव में मनुष्यों के लिए ही यूज करते किया जाता है, क्योंकि मनुष्यों के अंदर ही बुद्धि है कि क्या करना है क्या नहीं करना। जानवर तो जैसा उनको शरीर मिला है उसके अनुसार जो उनके खाने पीने सोने के लिए करना है उतना ही बुद्धि लगा सकता है। तो हर मनुष्य का एक ही धर्म है, 50 धर्म हो ही नहीं सकते। 50 धर्म हो ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जो हम आत्मा है और जो क्रिश्चियन है वो आत्मा नहीं है, जो बुद्धिस्ट है वो आत्मा नहीं है, वो कुछ और है। सारे के सारे लिविंग एंटिटीज जब आत्मा है, और आत्मा का ही धर्म बताया कि भगवान को जानना, भगवान से प्रेम करना, भगवान की सेवा करना, यही वास्तविक धर्म है। तो यानी सारे के सारे धर्म सेम ही है। और ये बातें वास्तव में अगर हम डीप पे जाए तो देखेंगे कि सारे रिलीजियस टेक्स्ट जितने भी हैं उनमें यही बात हमको क्लैरिफाई की गई है। आगे चलते हैं कि अगर सारे धर्म सेम है तो फिर ये जो हम लोग देखते हैं अलग अलग धर्म वो क्यों है? प्रशिक्षण के कारण कोई भगवान को नहीं जानता तो उनसे प्रेम करने का प्रश्न ही नहीं बनता। ये जो अलग अलग धर्म बन गए वो क्यों बन गए?
क्योंकि हमें ट्रेनिंग नहीं दी गई। ये सिखाया, जब ये सिखाया ही नहीं जाता कि हाँ हमें वास्तव में करना क्या है, हमें भगवान से प्रेम करना है, तो फिर क्या होने लगा कि लोगों को लगा कि भगवान किस लिए है, भगवान इसलिए कि वो हमें रोज की रोटी दे सके। ये प्रेयर बहुत फेमस है, जो यहाँ लिखा है ना, ओ गॉड प्लीज गिव अस आवर डेली ब्रेड, ये बहुत फेमस प्रेयर है। क्रिश्चियन स्कूल में, मिशनरी स्कूल्स में अभी भी करवाई जाती है कि भगवान से क्या प्रार्थना करो कि भगवान हमें रोटी दे दो, हमें रोज की रोटी। उतना ही संबंध सिखाया गया भगवान के साथ। आगे यहाँ पे बहुत अच्छी बात आती है नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कि हम अलग अलग धर्मों को क्यों मानने लगे, क्योंकि हमें लगा कि भगवान के साथ संबंध जैसी कोई चीज नहीं है। जो जिस तरह से चाहे भगवान को अलग अलग तरह से प्रे करेगा, तो अलग अलग तरह के फेथ बन गए। जो हम कहते हैं ना कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, जैन है, ये सब फेथ है, ये सब श्रद्धा है, ये कोई धर्म नहीं है। अगला स्लाइड। आर यू चीटिंग गॉड? क्या हम भगवान को चीट कर रहे हैं? चीट कैसे कर रहे हैं, इस पे आगे चलते हैं। गॉड हेट्स पीपल हु चीट। अब चीटिंग क्या है यहाँ पे, अगली स्लाइड पे चीटिंग की हम एक बार में बात करेंगे। अगली स्लाइड पे, ही इज साइलेंटली वॉचिंग एवरीथिंग। अभी चीटिंग पर हम इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, इस पे आएंगे हम लोग अभी। और अगले स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड। God is great. So if you want to cheat Krishna, I can cheat you more than what you know. Krishna is the best of cheaters to the cheaters. मतलब अगर हम भगवान को धोखा देना चाहते हैं, तो भगवान हमें हमसे भी उससे भी बड़ा धोखा दे सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली भगवान तो हर कुछ हमसे अच्छा कर सकते हैं। अगला स्लाइड। तुम कृष्ण को धोखा नहीं दे सकते, संभव नहीं है। कृष्ण तुम्हारे हृदय में है, वो सब कुछ देख रहा है, आपका इरादा, आपका उद्देश्य, आपकी गतिविधियां, सब कुछ। कृष्णा सिट्स एज सुपर सोल इन एवरीवन्स हार्ट। तो चीटिंग की बात क्यों करी जा रही है बार बार? अगले स्लाइड में इसका क्लैरिफिकेशन कि हम धोखा दे रहे हैं, भगवान को धोखा दे रहे हैं, भगवान को धोखा दे रहे हैं। भागवतम में इसे कैतव या धोखे वाला धर्म कहा गया है। किसे कहा गया? मैन मेड या फेक रिलीजन, जिनकी अभी हम बातें कर रहे हैं ना, ये सब फेक रिलीजन, ये नकली धर्म है। इन सबको कहा गया चीटिंग मेंटालिटी, चीटिंग रिलीजन, कैतव धर्म। एक एक प्रभुपाद एक स्टोरी सुनाया करते थे, छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है मैन मेड रिलीजन की। कैसे रिलीजन बन जाते हैं अलग अलग। एक शादी हो रही थी, बंगाल की बात है, शादी हो रही थी और फेरों का समय आ गया बिल्कुल। तो जब फेरे होने ही वाले हैं, हाँ जस्ट स्टार्ट होने वाला है, उसी समय फेरों के मंडप पे एक बिल्ली आ गई कहीं से। अब वो बिल्ली आ गई, अब वो बिल्कुल ऐसे टाइम पे आई कि फेरे स्टार्ट ही होने हैं। अब जो लड़के की माँ बैठी है, उसने कहा अभी हाँ मैं बिल्ली भगाने जाऊंगी तो यहाँ पे मेरा जो रीति रिवाज होना है फेरे का, वो लेट होगा, छूटेगा। तो उसने क्या किया, वहां पे एक बड़ा सा छपड़ा पड़ा था जिसमें फल मिठाइयां वगैरह आई थी, उसका वो खाली पड़ा था, उसने वो उठाया और लेके बिल्ली पे ढक दिया कि ये बिल्ली अभी यहाँ रोक देती हूँ, बाद में जब ये निपट जाएंगे फेरे तो इस बिल्ली को हम बाहर भगा देंगे। अब क्या हुआ कि ये जो लड़का जो फेरे ले रहा था ना खड़े होके, उसको तो क्या दिखा कि फेरे शुरू होने से पहले मेरी माँ ने बिल्ली को ढका और फिर पंडित जी से कहा फेरे शुरू करो। उसको बस इतना ही दे, उसको कोई उसके आगे पीछे का कुछ पता ही नहीं। अब ये माँ तो मर गई, ये जो जो लड़का जिसने ये होते हुए देखा था, अब इसके लड़के की शादी का नंबर आया, तो इसके लड़के की शादी का नंबर आया, रीति रिवाज नोट करा रहे, उसमें लिखवाया एक बिल्ली भी चाहिए शादी के लिए। बिल्ली क्यों चाहिए शादी के लिए? बिल्ली से तो शादी नहीं करवा दी। तो ये आदमी बोला कि नहीं नहीं, हमारे यहाँ का रिवाज है, जब मेरे फेरे हो रहे थे तो मेरी माँ एक बिल्ली लाई थी, बिल्ली को उसने बड़े से छकड़े से ढका, फिर पंडित से कहा फेरे शुरू कराओ, तो बिना बिल्ली के तो हमारा फेरे ही नहीं हो सकते। तो लगा अच्छा होता होगा भाई, इनके यहाँ ऐसे ही होता होगा। फिर इसी तरह से इस बेटे के भी बेटा हुआ, उसने भी सेम चीज कि हमारे यहाँ तो फेरे तभी होंगे जब बिल्ली होगी, बिल्ली नहीं होगी तो फेरे नहीं हो सकते। तो ये एक नया जोड़ लिया, एक नया रीति, एक नई श्रद्धा जोड़ ली और इसको ही धर्म कह दिया जाने लगा।
तो अभी हम जैसे बात करते हैं ना कि हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, क्या धर्म है इसमें सब अलग क्या है? सभी भगवान को ही प्रे कर रहे हैं, सेम भगवान को प्रे कर रहे हैं। कोई ऐसे प्रे करता है तो ये एक तरीका माना गया, कोई ऐसे प्रे करता है तो ये एक तरीका माना गया। हाथ जोड़ के प्रे करने को एक धर्म कह दिया, हाथ ऊपर करके प्रे करने को एक धर्म कह दिया। तो ये कोई धर्म थोड़ी ना हुआ, ये कोई धर्म नहीं हुआ। धर्म तो सबका सेम है, भगवान को जानना, भगवान की सेवा करना, भगवान से प्रेम करना। और एक बताते हैं उदाहरण, आप सबने नाम सुना है संतोषी माता का? बड़ी फेमस देवी है ना संतोषी माता। जी माता जी, व्रत भी बहुत करते हैं इसके तो। संतोषी माता व्रत आते हैं ना संतोषी माता के। हाँ जी माता जी। संतोषी माता का जन्म कैसे हुआ, कोई बता सकता है? कैसे हुआ संतोषी माता का जन्म? माता जी मूवी में ही देखा था कि गणेश जी और उनकी क्या गणेश नाम है जी से और संतोषी। कार्तिक जी की कोई बहन नहीं थी, तो फिर पार्वती जी ने और शिव जी ने एक बहन उत्पन्न करी, तो वो संतोषी माता है। माता जी को पूरी स्टोरी याद है। तो वास्तव में पता है कैसे हुआ संतोषी माता का जन्म? पता है ज्योति? माता जी बस एक मूवी के चक्कर से। हाँ, राधिका को पता है। संतोषी माता एक ऐसी देवी है जिनका जन्म पिक्चर से हुआ है। उनके कोई माता पिता शास्त्र में वर्णन ही नहीं है, कहीं नहीं लिखा है कि वो गणेश जी की पुत्री है। एक हाँ माता पिक्चर। जी, मैंने भी मूवी देखी थी माता। इज द ओनली गॉडेस born आउट ऑफ अ मूवी। संतोषी माता का अगर कोई पूछे ना माता पिता कौन है, जय संतोषी माँ मूवी ही उनकी माता पिता है। तो कितना आसान है, कितना आसान है लोगों को चीट करना। और वो चीट करते करते पूरा अब उसमें वो धर्म में जोड़ लिया कि भाई हमारे धर्म में तो संतोषी माता भी होती है, हम उनकी पूजा भी करते हैं और उनके व्रत भी होते हैं, और व्रत करेंगे तो उसमें खट्टा नहीं खाना होता है, और शुक्रवार का व्रत होगा और उसमें फिर ये फल मिलेगा व्रत करने से। तो यही सब है कैतव धर्म, धोखे वाला धर्म। यदि मैं किसी धर्म विशेष को पालन करने का दावा कर रहा हूँ परंतु मुझे यही नहीं पता कि हु इज गॉड, हाउ टू लव गॉड, तो मैं कैतव धर्म पालन कर रहा हूं। तब मेरा प्रश्न है कि हम में से कितने लोगों को पता है हु इज गॉड एंड हाउ टू लव गॉड? हम में से कितने लोग जानते हैं कि भगवान कौन है और भगवान को कैसे प्रेम करना है? हैंड रेज कर दीजिए। कितने लोगों को पता है वास्तव में कि भगवान कौन है? तनीषा को पता है, और श्रुति को पता है, नीतू माता जी को पता है, मीना माता जी को पता है, स्नेहलता माता जी, माता राधे जी तो प्रभुपाद के द्वारा पता है बस, जी, हमें प्रभुपाद थ्योरेटिकल। से पता चला है, सोनाली को पता है, हम सबको प्रभुपाद की कृपा से पता चला है कि हु इज गॉड, भगवान कौन एंड हाउ टू लव गॉड। जब तक प्रभुपाद की कृपा नहीं थी, और अभी भी हम में से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, तो यानी हम सब कैतव धर्म का पालन करें, जो चीटिंग मेंटालिटी। इसीलिए इतनी बातें कही, कृष्णा इज वॉचिंग यू। भगवान देख रहे हैं कि हम जो चीटिंग कर रहे हैं, जो हम कह रहे हैं ना कि बहुत हम धार्मिक हैं, रोज सुबह उठ के बत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, दिया जलाते हैं, उसके बाद प्याज वाला खाना बनाते हैं, और उसके बाद कभी कभी थोड़ा ड्रिंक भी कर लेते हैं। ये कुछ धर्म नहीं चल रहा, ये सब धोखाधड़ी चल रही है। एक सेकेंड। तो ये जो चीटिंग मेंटालिटी है, यही यहाँ पे कहा गया फेक रिलीजन। तो अब आपको पता चला, अब तक हम क्यों समझ रहे थे ना कि हम बहुत हिंदू है, हम बहुत धार्मिक है, हमें सारा धर्म के विषय में ज्ञान है, और स्पेशली आजकल धर्म के विषय में ज्ञान तो सबको है, इंडिया में तो सबको है। हर किसी को आप बैठ जाइए, कोई ना कोई आपको धर्म के बारे में कुछ ना कुछ ज्ञान दे ही देगा। अब मैंने रिसेंटली, बहुत रिसेंटली देखा था वो व्हाट्सएप वाला वीडियो, जहाँ पे आया था कि भगवान को भी कर्मफल भुगतना पड़ता है। कौन सा वीडियो था मुझे अभी याद नहीं आ रहा, पर बताया था कि भगवान को भी कर्मफल भुगतना पड़ता है, ऐसे करके कुछ बातें थी वहां पे। वो पहले बाल बाल वो वाला था, मैं वो पीपल के पेड़ के नीचे वो सो रहे थे ना, तब उसने तीर मारा था उसकी शिकारी के। हाँ हाँ हाँ, तो इसी तरह का था। तो पॉइंट है, यू डोंट इवन नो हु इज गॉड, आपको मालूम ही नहीं है भगवान कौन है।
प्रेम करना तो दूर की बात है, और आप क्लेम कर रहे हो कि आप धर्म के ऊपर सब जानते हो, धर्म के ऊपर वीडियो बना सकते हो। तो यही बात यहाँ पे की गई है फेक रिलीजन की। तो ये बात क्लियर हुई कि कैतव धर्म क्या है। तो अभी हम जिनको भी बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सारे के सारे कैतव धर्म। वास्तविक धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना और भगवान को प्रेम करना, भगवान के साथ संबंध स्थापित करना। तो अब भगवान कौन है ये हमें कौन बताएगा? कहाँ से पता चला हमको? व्हाट्सएप से। हाँ, प्रभुपाद जी के द्वारा माता जी। प्रभुपाद जी के द्वारा, यानी गुरु के द्वारा। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीक डिस्कशन करेंगे। आई एम सो सॉरी, आज मुझे मीटिंग जल्दी एंड करनी है, मेरा कहीं और जाने का जरूरी काम है। तो ये जो इतना पार्ट था ना धर्म का, व्हाट इज फेक रिलीजन, ये आज हमने देख लिया। थोड़े से स्लाइड्स बचे हैं इसके, वो हम लोग नेक्स्ट वीक डिस्कस कर लेंगे। और जो भी क्वेश्चन आंसर है इस टॉपिक के, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में करना चाहती हूँ, क्योंकि आज हम सबके आसपास एक धर्म को लेके बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि हमारा दो एक्सट्रीम चल रहा है आज ना, हम दो एक्सट्रीम्स के बीच में फंसे हुए हैं। एक एक्सट्रीम तो वो है जो धर्म को मानती ही नहीं है, जो लोग कह देते हैं कि हमें धर्म से लेना देना ही नहीं है, हम तो अच्छे व्यक्ति हैं, हम बहुत अच्छा काम करते हैं, हम कभी झूठ नहीं बोलते, किसी का दिल नहीं दुखाते, तो हमें धर्म की आवश्यकता ही नहीं है। एक एक्सट्रीम ये हो रही है। और दूसरा जो एंड है, जो बिल्कुल ऑपोजिट पोल पे खड़े हैं, वो लोग ये हैं जो कहते हैं कि हमारा ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है, अगर आप हमारे धर्म को नहीं मानते हो तो हम आपको मार डालेंगे। तो ये जो दो एक्सट्रीम है ना, इसमें बैलेंस बिठाना बहुत जरूरी है, अगर हम चाहते हैं कि सोसाइटी में हमारे पीस और हार्मनी, सुख शांति बनी रहे। इसके लिए हम थोड़ा और डिटेल में धर्म की चर्चा अगले हफ्ते करेंगे, ठीक है? अगले थर्सडे को। आपके अब तक के टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, वॉइस मैसेज, मैं रिप्लाई कर दूंगी। आज का सेशन, आई एम सो सॉरी, मुझे जल्दी एंड करना पड़ रहा है, तो सब लोग अनम्यूट कर लीजिए, प्रभुपाद की जय करके हम सेशन एंड करेंगे। हेलो, प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम।